जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनटीपीसी के 78 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 15 मार्च 2021 को जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। एक हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है अभी एनटीपीसी की, और जिसके अंदर आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, जो कि सारे के सारे टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो पहले है वो अपन मल्टीप्लाई वाला सोल्व कर ले, भाग वाला सोल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7 और ये हो जाएगा आपके पास में 14 7 98 होता है, 14 आ गया। उसके बाद में 7 या 21 हो जाएगा। बॉडमास के नियम से हल करेंगे इसको, तो हो जाएगा 14 प्लस में 21 और माइनस में 22। तो क्या करेंगे, 14 में से एक घटा देंगे भी। ये देखो प्लस का 21 है और ये माइनस का 22 है, तो एक और घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहां पे देखना है भी पहले आप नंबरिंग दे दीजिएगा। तो इसके अंदर अपन नंबरिंग देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 1, और नंबरिंग न दो तो भी ये 16 हो जाएगा भी। अब इसके अंदर आपको एक चीज की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति क्या हो रही है भी, बार बार रिपीट हो रहा है, पी क्यू पी पी, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, पी क्यू पी पी, इस प्रकार से। तो देखो भी पी क्यू और यहां पे मैं पी रख दूं तो पी और पी, ये एक ग्रुप बन गया इसका। फिर इसका यहां से पी, ये देखो भी पी क्यू और फिर यहां पे पी रख दूं तो पी पी, और उसके बाद में यहां से देखो भी पी क्यू और फिर पी और पी, उसके बाद में पी और यहां पे क्या आ जाएगा क्यू और फिर पी और पी। इस प्रकार से एक ग्रुप बन रहा है पी क्यू पी का। तो आपका पहले आएगा P, फिर आएगा P, फिर आएगा P और फिर आएगा Q। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था। 1991 में किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये स्पेन के अंदर किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 10,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5% का साधारण 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर 10,000 रुपए की राशि है अभी, ठीक है, और 12% दर है और 5 वर्ष के लिए है। अपॉन में यहाँ पे 100 लगा दो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 12 5 60 और 60 को 100 से गुणा करोगे तो 6000 आ जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 6000, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है चाबहार बंदरगाह किस देश में है। तो ये ईरान के अंदर है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उद्रोपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। अब उद्रोपातन होता क्या है भी, उद्रोपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस से सीधे गैस में बदलना, ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्रोपातन कहलाता है। जैसे आयोडीन हो गया, नौसाद्र हो गया, ठोस CO2 हो गया, और उसके बाद में कपूर हो गया। ये क्या करते हैं भी, ठोस से सीधा यानी द्रव में बदले बगैर डायरेक्ट है वो गैस में बदल जाते हैं भी। तो ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है, उद्रोपातन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आयोडीन, ठोस CO2 और कपूर हो गया, नौसाद्र हो गया। तो ये क्या होते हैं भी, उद्रोपातन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र
हस्ताक्षरित किया है, तो वो एडोब के साथ में किया है भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है भी क्या आएगा। तो इसमें देखिएगा पहले 1 का अंतर है, और फिर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 4 का अंतर है, और उसके बाद में ये 2 का अंतर है। इसके अंदर है वो एक प्रकार से ये तो सही नहीं है भी, पहले 2 का अंतर, लेकिन अब देखो 2 3 5 7 11 13 17, और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या चल रही है कंटिन्यू। तो 17 के बाद में अभाज्य संख्या 19 आएगी, और 19 के बाद में अभाज्य संख्या वो 23 आएगी। तो यहाँ पे 19 और 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब भिन्नों का अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा क्रम, बड़े से छोटा क्रम। तो इसके अंदर है वो पहले तुलना कर लेते हैं भी, 2 और 2/3 और 1/6 में से बड़ा कौन है ये देख लेते हैं। तो वज्र गुणा करवा दो भी इस प्रकार से। तो 6 2 12 हो गए, 3 एकम 3 हो गया। तो 12 बड़ा है या फिर 3? आप बोलोगे सर 12 बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न है वो आपकी क्या है, बड़ी है। उसके बाद में 2/3 का 1/5 के साथ में मल्टीप्लाई करवा के देख लो, 5 2 10 और 3 एकम 3, तो 3 बड़ा है या फिर 10? तो 10 बड़ा है, तो इसका मतलब 2/3 जो भिन्न है वो बड़ी है। और इसकी 3/7 के साथ में इस प्रकार से गुणा करवाओ, तो 3 3 9 और 7 2 14। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी भिन्न कौन सी है? तो 2/3 है वो सबसे बड़ी भिन्न है भी, 2/3 है वो सबसे बड़ी भिन्न है। अब उसके बाद में 3/7 का 1/6 के साथ में करवा के देख लो भी, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो 3/7 का और 1/6 के साथ में करवाओगे, 6 3 18 आ गया, और 7 एकम 7 आ गया। उसके बाद में अपन 3/7 का और 1/5 के साथ में करवा के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और 7 एकम 7। तो इसका मतलब हो गया भी, उसके बाद में क्या आएगी, 3/7 आएगी भी, 3/7 आ गई। उसके बाद में 1/5 और 1/6 का आपस में करवा के देख लो, 1/5 और 1/6 का आपस में करवाओगे, 6 एकम 6 और 5 एकम 5। तो इसका मतलब 6 बड़ा है या फिर 5? तो 6 बड़ा है, तो इसका मतलब 1/5 है वो बड़ी भिन्न है, और उसके बाद में 1/6 आ जाएगा। तो ये आपके पास में इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अवरोही क्रम हो जाएगा। इसका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो गीता फोगाट ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है। जब ये आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तब का ये एक प्रकार से करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो गांधी इरविन समझौता सन 1926 में हुआ था, बिल्कुल गलत बात है। गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ था। साइमन कमीशन 1932 में, 1932 में नहीं, ये 1928 के अंदर भारत आया था साइमन कमीशन। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। रोलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया था, बिल्कुल गलत बात। रोलेट एक्ट 1919 में लाया गया भी, 1919 में लाया गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 दान किए। तो उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशि का अनुपात कितना है ये आपको बताना है। तो ये 750 और इनका 775, तो 25 से काट दो भी, 25 या 75 30 आ जाएगा। और उसके बाद में 25 साते 25 तिया 75 बच गया, कितना भी 25 तिया 75 बच गया आपके पास में 2, और ये हो जाएगा 2 22 और 5 225। उसके बाद में 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225 हो जाएगा। अब 3 से काट दो, 10 तिया 30 और 13 3 39। तो ये हो जाएगा आपके पास में 10:13, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इनका लैसेपा आपको ज्ञात करना है। लैसेपा यानी एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 × 2। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 × 3। और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 5। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 × 2, 7 2 14 और 14 5 70। अब इसके अंदर है वो सबसे ज्यादा जो संख्या आई है वही लेना आपको। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 है, एक तो 7 आया इसमें, 7 ले लिया, और इसके अंदर 2 भी आया है तो 2 ले लिया, और उसके बाद में 5 2 बार आया, यहाँ पे देखो भी 1 बार आया और यहाँ पे 2 बार आया, तो आपको 2 बार 5 लेना है, 5 × 5। उसके बाद में यहाँ पे देखो 3 भी आया है तो आपको 3 भी लेना है।
अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 7 2 14, 14 5 70, 70 इंटू 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 और 15 7 105, तो आपके पास में 1050 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं यहाँ पे 40 डिग्री और 50 डिग्री 90 डिग्री है, यानी ये एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण है तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। जैसे कोसेक को चेंज करता हूँ मैं, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे भी tan 40 डिग्री, ये सेम का सेम रहेगा, किसी एक को चेंज करते हैं, और अपॉन में कॉस 50 डिग्री, कोसेक 50 डिग्री है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक 90, सॉरी एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोसेक ये कितना है 50 डिग्री है ना, तो कोसेक 90 माइनस में 40, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका स्क्वायर है, प्लस में इसको सेम का सेम रखते हैं, कॉट 40 डिग्री और इसको चेंज कर रहा हूँ सेक को, तो इसको अपन लिखेंगे सेक 50 कब आएगा, जब सेक 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। तो कोसेक 90 माइनस 40, कोसेक 90 माइनस 40 कितना आएगा। अब वैसे अपन जानते हैं ये फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस होता है कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर? बस ऐसे लिख देंगे इसको, तो ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास में tan 40 डिग्री, tan होता है साइन थीटा, थीटा का मान 40 है, अपॉन में कॉस थीटा tan के बराबर। इज दैट क्लियर? अपॉन में ये हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना है 40 डिग्री, सेक 40, सेक 40 को साइन कोस में बदलेंगे तो 1 बटा कोस 40 हो जाएगा, 1 बटा कोस 40 का स्क्वायर, प्लस कोट को लिखेंगे तो ये कोस बटा हो जाएगा, कोस 40 बटा ये हमारे पास में हो जाएगा साइन 40, क्या कोस बटा साइन होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 40, अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 40 डिग्री है, कॉस थीटा को लिखेंगे तो 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा का मान 40 डिग्री है, का स्क्वायर करना है, तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, प्लस में ये बनेगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, एक इज द राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया भी दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई है वो पास्कल होती है भी, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब एम्पियर है, ये आपका धारा की एसआई इकाई होती है भी, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होता है, और एक होता है रेडियन और ये एक होता है स्टेरेडियन। तो ये आपकी है वो कोई भी राशि है वो अपन माप नहीं सकते, इसके अंदर एक प्रकार से ये आपका घन को एक प्रकार से कोण मापने की इकाइयां हैं भी, ये कोण मापने की इकाइयां हैं रेडियन और स्टेरेडियन। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है भी a अनुपात b का मान है वो 2:3 है, और b अनुपात c का मान है वो 2:3 है, और c अनुपात d का मान है वो 3:4 है। तो आपको a अनुपात d का मान बताना है। तो पहले अपन यहां से ज्ञात कर लेंगे भी a अनुपात b और b अनुपात c, उसके बाद में इस प्रकार से a b और c का मान आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा 2:3 और 2:3। अब इसका इस प्रकार से उल्टे अंक के रूप में क्या करवा दो, गुणा, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 और 2 दुआ 4। अब ये आपके पास में मान किसका आ गया, ए बी और सी का मान आ गया, ए बी और सी का मान आ गया, तो इसको मान रख दो यहाँ पे, तो ये जो 4:6:9। अब इसके बाद में सी का मान, सी और डी का मान 3:4 दे रखा है, तो 3:4। अब इसका गुणा इसके साथ में, और फिर इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में, और इसका गुणा इसके साथ में, इस प्रकार से करवाना पड़ेगा। 9 चौका 36, और उसके बाद 9 तिया 27, और 6 तिया 18, और 4 तिया 12। तो ये आपके पास में अनुपात आ जाएगा भी। अब आपको चाहिए ए और डी का मान चाहिए, तो 12:36, तो ये आ जाएगा 1:1
1:3, 1:3 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वर्ताकार रेसिंग ट्रैक पर 2 किलोमीटर वर्ताकार रेसिंग ट्रैक के ऊपर है वो विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर पर घंटा और 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे। अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी एक तो इधर से जा रहा है और एक है वो इधर से जा रहा है। तो इस प्रकार से एक ट्रैक बना हुआ है, 2 किलोमीटर लंबा है, एक वर्ताकार ट्रैक है, तो वो एक तो इधर वाली साइड से आ रहा है और एक है वो इधर वाली साइड से आ रहा है। अब ये मिलेंगे कब, तो इसकी पहले तो सापेक्ष चाल देखो, यानी दोनों विपरीत दिशा में, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। 11 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 11 और 9 20, यानी 20 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल हो जाएगी। 2 किलोमीटर है, कितने मिनट के अंदर है वो ये मिल जाएंगे, तो वो देख लो भी यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो भी, यानी 60 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है ये, यानी 20 किलोमीटर है वो 60 मिनट में चलता है। तो 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा भाई, तो ये हो जाएगा 60/20। आपको चलाना है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 × 2, 0 से 0 काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मिनट। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी है वो 6 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है भी क्या आएगा। तो यहां से अपन देखें तो पहले इसके अंदर है वो क्या कर रहा है अभी, ये पहले है वो इसके अंदर एक प्रकार से ये हो जाएगा 1 1 और 1, फिर 2 4। तो पहले इसने 1 से 1 को गुणा किया, पहले इसने 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, और उसके बाद में अब ये स्कीम तो नहीं लगेगी भी 1 से फिर दोबारा से 1, तो यहां से दूसरी स्कीम लगाएंगे अपन। स्कीम दूसरी हमारी ये है भी, देखो भी पहले एक संख्या है, अब उसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का क्यूब कर दिया तो 1 ही होगा। उसके बाद में 1 के बाद में क्या आती है भी, 1 के बाद में 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया और क्यूब कर दिया। 2 के बाद में 3 आएगा, तो 3 का क्यूब स्क्वायर कर दिया और क्यूब कर दिया। उसके बाद में 3 के बाद में 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे क्यूब करेगा तो 64 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार है वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से लिए गए हैं, जो कि भाग 3 के अंदर है। भी भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार, जो कि आपका 12 से 35 तक है। भी 12 से 35 तक है, ठीक है। अब आर्टिकल 21 है वो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आता है, यानी 19 से 22 तक है वो स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं, और 14 से 18 तक है वो समानता से संबंधित होते हैं। उसके बाद में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वो 356 के तहत होता है। भी 356 के तहत होता है। और अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। भी आर्टिकल 17 के अंतर्गत है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये आर्टिकल 24A के अंतर्गत है। भी 24A के अंतर्गत है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब ये दे रखा है भी, यदि 190 बराबर 101 है, 190 बराबर क्या दे रखा है आपको 101 दे रखा है, और 192 बराबर आपको 122 दे रखा है, तो इन सभी को पहले आप जोड़ो भी। तो 190 और 101 को जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 291। कितना आएगा भाई, 291 आएगा। देन उसके बाद में 191 और 122 को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 9 और 2 11, और उसके बाद में 313 आ जाएगा। उसके बाद में 5 और 2 7, इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 4 9 और 4 13, और ये हो जाएगा 337, और 3 और 9 और 7 16, और ये हो जाएगा 363। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, आगे क्या आएगा ये बताना है। अब इन दोनों में यहाँ पे देखो भी अंतर कितने का है, तो यहाँ पे अंतर है आपका 22 का, यहाँ पे अंतर 22 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है 24 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है 26 का है। अब आगे अंतर कितने का आएगा 28 का आएगा। आगे अंतर 28 का आएगा, तो 363 के अंदर है वो 28 जोड़ दो तो अंतर 28 का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, और 6 और 2 8 और 1 9, और ये हो जाएगा आपके पास में 391। अब 391 है, अब यहाँ पे संख्या क्या आएगी, तो इन दोनों का योग 391 है। 391 में से 194 वो माइनस कर दो भी,
तो ये 194 आप माइनस करोगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास में 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 197। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 197 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:5:6 दे रखा है, तो सबसे छोटे कोण का माप आपको बताना है। आपको पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान है वो 180 डिग्री होता है, तो मैं मान लेता हूं भी एक कोण का मान 4 है, दूसरे का 5 है और तीसरे का 6 है। तो यहां पे आपके पास में टोटल हमारे पास योग कितना आया इसका, तो 6 और 5 11 और 4 15, हमारे पास तो योग 15 आया, लेकिन योग होता कितना है, तो 15 बराबर 180 होता है भी। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, और ये हो जाएगा आपके पास में 15 एकम 15 3 और 30, 15 2 30, तो ये एक का मान 12 आ गया। छोटा कोण, तो छोटा अनुपात कौन सा है, 4 है, तो 12 चौके 48, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकती है, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बताना है। तो पहले अपन है वो यहां से इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं भी। कार्य क्षमता निकालेंगे भी, एक आदमी है वो 20 दिन में कोई कार्य करता है, ये मैन है और ये वोमेन है, ये 45 दिन में कार्य कंप्लीट करती है, तो यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भी, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 180 इसका एलसीएम आ जाएगा भी 009, और ये हो जाएगा आपके पास में 45 चौका 180 होते हैं क्या, ठीक है। तो आदमी एक दिन के अंदर वो 9 कार्य करता है, मैन है आदमी है वो एक दिन में 9 कार्य करता है, और वोमेन यानी महिला है वो एक दिन में 4 कार्य करती है। अब यहां पे देखो भी 2 पुरुष है और 3 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे भी। एक आदमी 9 कार्य करता है, तो 2 आदमी है वो एक दिन में कितना कार्य कर देंगे भी, तो 2 आदमी एक दिन में 18 कार्य कर देंगे, और एक महिला है वो 4 कार्य करती है एक दिन में, तो 3 महिलाएं एक दिन में कितना कार्य करेगी, 4 तिया 12, यानी 3 महिलाएं एक दिन में 12 कार्य करेगी। तो दोनों मिलकर के, यानी 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, ये 500 मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर देगी, तो 8 और 2 10, और ये हो जाएगा आपके पास में 30। यानी कहने का मतलब एक दिन के अंदर 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक दिन के अंदर 30 कार्य करेगी। आपको टोटल कार्य करवाना कितना है, 180, तो 180 के अंदर है वो 30 का भाग लगा दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो, 6 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना भी क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ए आता है 1 पे, 1 और 3 4, 4 और 5, यानी पहले 3 बढ़ाया फिर 5 बढ़ाया, यानी 1 और 3 4, 4 और 5 9, और फिर 9 और ये आपके पास में आ जाएगा 9 और 7, 9 और 7 16, और यहाँ पे आ जाएगा 9 और 7 16, और फिर यानी 2 बढ़ा रहा है, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे भी, तो 16 और 9 25, 25 पे आ जाएगा आपका वाई। उसके बाद में देखो भी 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25, कहने का मतलब भी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर यानी 36 आ जाएगा। उसके बाद में सी आता है 3 पे, 3 और 4 7, 7 और 6 13, और 13 और ये हो जाएगा आपके पास में 13 में कितना जोड़ेंगे, 13 और इसके अंदर 8, यानी पहले जोड़ा 4, पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, और अब कितने जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो u के अंदर 10 जोड़ेंगे, u आता है आपका 21 पे, और 21 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो आपके पास में 31 पे चला जाएगा, और 31 पे चला जाएगा। 26 के बाद में आपका 27 पे आता है ए, 27 28 29 और 30 और 31, तो ए बी सी डी और ई, तो यहाँ पे 31 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करना है आपको। तो इसके अंदर देखो भी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो आपका माध्य का फॉर्मूला हो गया, लेकिन वर्गों का माध्य ज्ञात करना है। तो यहां से अपन पहले प्राकृत संख्याओं 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर लेते हैं, देन उसके बाद में जितनी संख्याएं हैं उसका भाग लगा दोगे तो यहां पे माध्य आ जाएगा। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस में 1 और अपॉन में 6। ये आपका क्या है, वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब n यहाँ पे क्या है, तो पहले 10 है तो 10, और उसके बाद इंटू 10 और 1 11, और इंटू 10 2 20 और 1 21, अपॉन में ये 21 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 से काट दो
3 दूआ 6 और 3 साता 21, 2 एकम 2, 2 5 10। तो आपके पास में योग कितना आ गया, 11 5 55, 55 इंटू 7, योग आ गया 55 इंटू 7। अब आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होता है, एक प्रकार से औसत होता है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है, 55 इंटू 7 है, और राशियों की संख्या कितनी है, अभी पहले 10 प्राकृत संख्या है, तो संख्या कितनी है 10, तो इंटू 10। अब इसको काट दो, भी काटोगे तो ये हो जाएगा 5 दूए 10 और 11 5 55, 5 से काट दिया, 11 7 77, तो ये हो जाएगा 77 बटा 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। तो न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड, न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है गोलकुंडा किला किस राज्य में है। गोलकुंडा किला है, वो गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा तेलंगाना केंद्र है, अभी तेलंगाना केंद्र, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना है वो 1982 में हुई थी, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना भी आपको क्या आएगा। तो यहां से पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितने का भी, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, 32 का अंतर है। तो देखो भी, 2 का दुगुना 4, फिर 4 का दुगुना 8, तो यहाँ पे 8 का अंतर होगा, फिर 8 का दुगुना 16, तो यहाँ पे 16 का अंतर होगा, और 16 2 32, ठीक है। तो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। तो यहाँ पे 11 और 8 कितने हो जाएंगे भी, 11 और 8 9, 11 और 8 19, तो यहाँ पे 19 और 16 35 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था। तो स्वीकार है वो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ के अंदर है वो कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसके अंदर आपको बताना भी, पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेते हैं। 25 एकम 25, और ये 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आता है। अब 9 माइनस 10 है, तो इसका मतलब माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई का निशान है, तो माइनस का 1 है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 2 है, और उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 7 या 21, ये आपके पास में हो जाएगा माइनस का 21। अब देखो भी, माइनस का 21, माइनस का 5 और प्लस का 2 है, इतना बचा आपके पास में। तो 21 और 5 कितने हो जाएंगे, तो ये माइनस के 26, और माइनस के 26 में से प्लस का 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 24। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसने बोला है भी, किसी कुट भाषा में x को 7 लिखा जाता है, p को 9 लिखा जाता है, z को 6 लिखा जाता है, m को 5 लिखा जाता है, l को 3 लिखा जाता है, d को 2 लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में आपको इस शब्द को बताना है क्या लिखेगा। तो देखो भी, p को क्या लिख रहा है, ये p को लिख रहा है 9, और l को क्या लिख रहा है, तो l को 3 लिख रहा है, और d को क्या लिख रहा है अभी, और डायरेक्ट यहाँ पे छापना है आपको ओनली फॉर। और x को क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है, और m को क्या लिख रहा है अभी, तो m को लिख रहा है 5, और z को क्या लिखेगा, ये z को लिखेगा 6। तो ये हो जाएगा 93 27 56, 93 27 56, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, सीपीयू की जो गति है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी जो गति है वो किस में मापी जाती है, तो मेगा हार्ट्ज के अंदर मापी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका है, वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इसको सोल्व करना है। तो यहां से अपन बात करें तो ऊपर क्या है, 4 के बाद में दशमलव है, तो 4 के बाद में दशमलव है, तो ये आपके पास में दशमलव अपन हटा देते हैं और नीचे अपन क्या लगा देते हैं, 4 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नीचे क्या है, 2 के बाद में दशमलव है, तो दशमलव हटा देते हैं और ऊपर 2 जीरो लगा देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा भाई। और ये आपका 25 5 से कटेगा, तो ये आपका 125, और फिर इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 5 5 25 और 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 5/4, और 5/4 में भाग दोगे 5 4 का, तो 4 एकम 4 बच गया कितना, 1, और फिर दशमलव लग गया, 10 हो गया, 4 2 8, और फिर बच गया 2 20, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 1.25, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे स्टेपिस बोलते हैं ना, कान की हड्डी है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, मध्य कर्ण की होती है, ये बिल्कुल सही बात है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, अवशेषीय अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता भी, ठीक है, इसीलिए इसे अवशेषीय अंग बोलते हैं। तो अपेंडिक्स है, ये क्या है, अवशेषीय अंग है। 2 नंबर भी बिल्कुल सही है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है भी। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और इसका एक प्रकार से कब्रिस्तान किसी को बोलते हैं, तो प्लिया को कब्रिस्तान बोलते हैं भी। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरू की होती है, ये बिल्कुल गलत बात है भी। कशेरू की कितनी होती है, 26 होती है भी, तो यहाँ पे ये गलत बात है। 4 नंबर ऑप्शन यही आपको बताना था गलत कौन सा है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, निम्नलिखित को हल करना है। तो 196 वो तो 14 का स्क्वायर होता है, 14 के रूप में 12 आ जाएगा, 14 अपॉन में 7, और 441 है, ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 के रूप में 12 आ जाएगा, और इंटू 120 और 225 है, ये 15 के रूप में 12 आ जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 7 2 14, और फिर ये हो जाएगा 7 एकम 7 7 21, और ये हो जाएगा 15 एकम 15 15 8 120, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 या 24, और 24 2 48, तो ये आज आपके पास में कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है। तो cos x माइनस में 3 sin x इज इक्वल टू √3 sin x, तो tan x का मान पूछे। तो अपन क्या करते हैं, बोथ साइड अपन इसमें भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगाएंगे बताओ, इसमें अपन भाग लगा देते हैं cos x का। किसका भाग लगाएंगे, cos x का भाग देंगे, तो बोथ साइड cos x का भाग देने पे ये रिजल्ट हमारे पास में किसका बन जाएगा, tan x का बन जाएगा। तो cos से cos कटेगा, 1 माइनस में 3 sin बटा cos tan होता है, तो ये हो गया tan x बराबर ये √3 sin बटा cos क्या हो जाएगा, tan x हो गया, माइनस का 3 tan x इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में √3 tan x प्लस ये इधर जाके प्लस का 3 tan x बराबर 1 है। तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा tan x कॉमन आएगा, √3 प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 1, ये इसके भाग में दे देंगे, तो tan x का मान आएगा 1/3 प्लस √3। ऐसे लिख दो, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट आएगा। ये तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास में बन जाएगा tan x बराबर 3 माइनस में √3 अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस में √3 का स्क्वायर 3, तो रिजल्ट कितना आएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 6, 3 माइनस √3 अपॉन में 6, तो ये आपके पास 3 माइनस √3 अपॉन में 6, ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा है, इज दैट क्लियर। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वॉल्यूम थ्योरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। तो ये लाला लाजपत राय ने बोला था। अभी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक संख्या का 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको बतानी है। मैंने वो संख्या मान ली x और इसको गुणा किया 6/5 से, बराबर में प्राप्त हुआ मेरे को 108/125। आपको चाहिए x का मान, तो जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 108/125। इसको तो डायरेक्ट लिख दो। 5 भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, 6 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये आपके पास में 25 से ये कट जाएगा 25 बार, और उसके बाद में ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, और ये आपका कट जाएगा 6 कम 6, बच गया कितना 4 48, और 6 8 48। तो ये आ जाएगा आपके पास में 18/25। 18/25 वो संख्या क्या है? 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, एक खुदरा विक्रेता ने 25 रुपए प्रति केजी के भाव से 54 केजी संतरों से भरा एक बैग खरीदा। बाद में छांटने पर उसे पता चला कि 4 केजी संतरे सड़े हुए हैं, और वह सड़े हुए संतरों को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है। तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। पहले अपन इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 25 रुपए प्रति भाव के रूप में वो बेचता है, खरीदता है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 × 54। तो ये आपके पास में हो जाएगा 25 चौके 100, 10 और 25 5 125, और 10 कितने हो जाएंगे 135। तो ये 1350 है, वो क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 54 केजी संतरे खरीदे उसने 1350 रुपए में। उसके बाद में इसमें से 4 केजी संतरे वो क्या हो गए, डिफेक्ट निकल गए, सड़े हुए निकल गए। तो इसके बाद में इसके पास में 50 केजी संतरे बचे, और अब इन 50 केजी संतरों को वो 36 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 0, 6 5 30, 3 और 3 5 15 और 3 18, यानी 1800 रुपए में बेच देगा। तो 1350 में खरीदा, 1800 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, उसको लाभ कितने का हो गया भाई? तो ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे 7 और 7 में से 3 450 रुपए का लाभ हो गया। अब ये 450 रुपए का लाभ हुआ किसके ऊपर है? तो 135 के ऊपर है भाई। 1350 रुपए पर है इंटू 100, यानी लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य के ऊपर होती है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करो और 5 से काट दो, इसको 15 से काट दो। 15 से काटोगे तो ये हो जाए 15 × 45, और ये हो जाए 15 × 135, और उसके बाद में 3 कम 3, 3 × 9, और फिर 100 के अंदर है वो 3 का भाग लगाओगे 33 से ही 1/3% का लाभ। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। 3 नंबर ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे, 1 और 2 3, और उसके बाद में 3 और 3 6, और उसके बाद में 3 और 6 और 4 10, और उसके बाद में 10 और 5 15, यानी पहले 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, अब 6 बढ़ाएगा, तो 15 और 6 21, 21 पे आएगा यू। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। यहां पे देखो भी, अपन 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 66,000 मीटर। 66,000 मीटर की दूरी है, वो 21,000 चक्रों में पूरा करता है। तो एक चक्र, यानी एक चक्र की दूरी, एक चक्कर के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? परिधि होती है भी। उस पहिए की परिधि कितनी है? वो एक चक्कर के अंदर जितनी दूरी तय करता है वो उसकी परिधि होती है। तो एक चक्कर का निकाल लेंगे, तो 21,000 चक्रों में 66,000 मीटर की दूरी तय करता है। तो 21,000 का इसमें क्या कर दो भाई, भाग लगा दो। 3 से 3 कैंसिल करोगे तो 66/21 आ जाएगा, 66/21 मीटर। अब ये क्या आपके पास में परिधि आ गई। परिधि का फॉर्मूला लगा दो। परिधि का फॉर्मूला लगाओगे तो परिधि का फॉर्मूला था 2πr बराबर में 66/21। आपको मान चाहिए आर का, यानी त्रिज्या चाहिए आपको, तो आर का चाहिए। तो ये जो भाग में है वो गुणा में जो भाग में, तो ये हो जाएगा आपके पास में आर बराबर हो जाएगा 66/21। तो इसको डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुणा में है तो 2 इसके गुणा में लगा दो, 2 गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। और पाई का मान होता है 22/7, 7 है वो भाग में तो वो गुणा में आ जाएगा, तो अपॉन में 7 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 22 है वो नीचे आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 22 एकम 22 और 22 तिया 66, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल, तो आर का मान आपके पास में कितना बच गया 1/2 मीटर, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी फुलरिन इनमें से किसका अपरूप है, तो फुलरिन है वो कार्बन का अपरूप होता है भी, फुलरिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये कार्बन के अपरूप है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगे बताना है यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास में 89 दुए कितने होते हैं, 89 दुए 178 होता है, तो 90 दुए 90 को 2 से गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है भी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं भी। जो 51A के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है, और ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है भी, उस तरीके से आपको बताना है भी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A और निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं, ये स्टेटमेंट है, इसको 100% ट्रू मानना है आपको। और उसके बाद में इसने धारणाएं दे रखी है भी, संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, तो ये अपन नहीं बता सकते भी, क्योंकि इसमें ओनली फॉर ये बोला गया है भी सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। अब बाध्यकारी के बिना अच्छा नागरिक बनेगा या नहीं बनेगा ये अपन नहीं बता सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको नहीं दे रखा। आगे देखो भी, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उसका पालन करें। अब सभी नागरिक उसका पालन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, अब ये इसका कोई अपन औचित्य नहीं है, अपने पास में स्टेटमेंट में नहीं दे रखा, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर दे रखा होता तो ये अपन सही मान लेते, तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, न तो धारणा फर्स्ट और न ही धारणा सेकंड निहित है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी धारणा सही नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अब चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित था, और ये नील की खेती से संबंधित था भी चंपारण सत्याग्रह, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 9 मीटर चला दिया, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो दाएं मोड़ दिया और 10 मीटर चला दिया, फिर बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, तो बाएं मोड़ दिया और 2 मीटर चला दिया, और एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, एक बार पुनः बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, तो ये लो बाएं मोड़ दिया और 10 मीटर चला दिया। अब यस के सामने कौन सी दिशा है, तो ऊपर वाली उत्तर होती है, तो नीचे दक्षिण होती है, तो यस के सामने दक्षिण दिशा है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर देखो भी, यदि a की पावर 2x बराबर b है और b की पावर 2y बराबर c है और c की पावर 2z बराबर a है, तो आपको x y z का मान बताना है, क्या होगा। तो इसके अंदर है वो अपन a की पावर है वो आपके पास में 2x है और बराबर में आपके पास में क्या है b है, तो अपन इनमें क्या है, इनकी पावर 2y कर देते हैं भी, दोनों ओर है वो इनकी पावर क्या कर देते हैं 2y कर देते हैं, इनकी भी पावर 2y कर दें और b की पावर भी 2y कर दें, तो ये अपने पास में क्या बनेगा इधर वाला, तो ये गुना होगा, तो ये आपके पास हो जाए 2 2 4, तो 4xy बन जाएगा ये, और बराबर में b की पावर 2y है उसे क्या लिखेंगे, तो ये देखो भी b की पावर 2y है तो उसे c लिखते हैं भी, ये देखो इसने लिख रखा है, तो b की पावर 2y को तो मैं c लिख दूंगा। अब उसके बाद में इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं कौन सी पावर से, तो 2z से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2z से दोनों ओर, तो इनकी पावर है वो 2z लगा देते हैं, तो यहां पे ये क्या बनेगा इधर वाला, तो ये आपके पास में बनेगा a की पावर 4 2 8 और उसके बाद में x y और z और बराबर में c की पावर 2z हो तो उसे क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा a, ये आ जाएगा a, तो इसकी पावर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आधार समान है तो घाते भी क्या होगी बराबर होगी, तो आधार समान है तो घाते बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 8xyz बराबर में 1, तो यहां पे आपको चाहिए xyz का मान, तो ये 8 गुना में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो xyz बराबर में 1/8 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से नहीं जुड़ती है, ये आपको बताना है। तो ओडिशा की तुलना ओडिशा की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से है, वो नहीं जुड़ती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बिल्कुल सही बात है। और
इलेक्ट्रिक बल्ब की जो खोज है वो थॉमस एल्वा एडिशन, यानी थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब को जब लगाते हैं तो एडी ऊंची चकते हैं। इस प्रकार से आप एडी को ऊंचा चक करके क्या करते हैं भी बल्ब को लगाते हैं। तो एडिशन से एडी और ऊंची चकेंगे तो यहाँ पे बल्ब लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एडिशन। तो आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिशन ने खोज की थी। चेचक के टिक्के की खोज है वो एडवर्ड जेंडर ने की थी, बिल्कुल सही बात है। टेलीफोन की खोज है वो ग्राहम बेल ने की थी, जॉन लॉग बेड ने नहीं की थी, ग्राहम बेल ने की थी। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने श्रेयस कार्यक्रम की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था भी। तो श्रेयस कार्यक्रम है उसको औद्योगिक विशिष्ट प्रक्षुब्धता के अवसर को प्रदान करने के लिए किया गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र, काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहां स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है? तो वो आपका नाग है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नाग है वो एंटी टेक गाइडेड मिसाइल हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बहुपद 4x की क्यूब प्लस में ax की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 6 में से प्रत्येक को x प्लस 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो आपको बताना है a का मान ज्ञात करना है। अब देखो भी यहाँ पे x प्लस 1 आपके पास में, तो ये हो जाएगा x बराबर 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये है वो x का मान है वो पहले इस समीकरण के अंदर रख देते हैं और कितना मान आएगा वही मान है वो इसके बराबर कर देंगे भी यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस का 1 यानी x की जगह वो माइनस 1 रख रहा हूँ मैं, तो माइनस का 1 की पावर कितनी है 4 है और प्लस में यहाँ पे माइनस का 1 की पावर है वो 3 है और माइनस में और माइनस का 1 x की पावर कितनी है 2 है और प्लस में 6। तो इसका मान देखो भी कितना आएगा, तो ये पावर सम है तो इसका मान 1 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे पावर क्या है विषम है तो इसका भी मान क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे पावर सम है तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस है तो माइनस का 1 और प्लस में 6। तो यहाँ से 6 और 1 कितने हो जाएंगे भाई 7 हो जाएंगे। 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 7 और माइनस का क्या है भाई 2 है तो माइनस का 2, तो इसका मान कितना आया आपके पास में 5 आया। अब विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो यहाँ पे आपके पास में ये जो आपके पास में मान आया है 5, ये इसके बराबर रख दो भी, इस समीकरण के बराबर रख दो, तो यहाँ पे समान शेष बचता है। तो ये अपने पास में एक प्रकार से इसका जो शेष आया वो यहाँ पे 5 आया, ठीक है, तो इसके बराबर रख दो ये। तो ये आपके पास में x का मान -1 रखना है इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 1 की पावर 3 प्लस में और a और यहाँ पे माइनस का 1 की पावर 2 और फिर माइनस और ये हो जाएगा 3 और माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर में 5। तो इसमें देखो भी अब ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे पावर है वो विषम है तो माइनस का 4 होगा और प्लस यहाँ पे पावर है वो सम है तो ये हो जाएगा a प्लस का, और ये देखो भी माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस का 3 और माइनस का 3 सॉरी माइनस का 1 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और इधर क्या है प्लस का 1 है और बराबर क्या है भी 5 है। तो देखो भी 3 और 1 4 और ये माइनस का 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 5 और a का मान आपको पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 4 रैंकों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत रैंक का नाम बताना है, ब्रिगेडियर, एडमिरल, कर्नल और जनरल। तो इसके अंदर है वो एडमिरल अलग हो जाएगा भी, एडमिरल है ये नौसेना का अध्यक्ष होता है भी, बाकी ब्रिगेडियर है, कर्नल है और जनरल है ये थल सेना के अध्यक्ष होते हैं भी, ये थल सेना का अध्यक्ष है। एडमिरल है ये एक नौसेना का अध्यक्ष होता है भी, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी चिकित्सक, रोगी और अध्यापक। चिकित्सक है वो रोगी को ठीक करता है और अध्यापक है वो छात्र को ठीक करता है भी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा छात्र हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कथन दे रखा है भी पक्षी मछली नहीं है, पी से पक्षी मान लो
पक्षी है वो मछली नहीं है, तो एम से मछली, तो पक्षी वाला जो डायग्राम है वो मछली में नहीं जा सकता। और सभी मछलियां कुत्ते हैं, सारी की सारी जो मछली है वो डॉग के अंदर है भी, ये लो डॉग, डी से डॉग। अब निष्कर्ष क्या निकला, अभी सभी कुत्ते मछली है, सारे के सारे जो डॉग है वो मछली है क्या? बिल्कुल गलत बात है, नहीं है। सारे के सारे मछली डॉग है, लेकिन सारे के सारे डॉग मछली नहीं है। और सभी पक्षी कुत्ते हैं क्या? सारे के सारे जो पक्षी है वो कुत्ते वाले में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तो कोई भी निष्कर्ष है वो पालन नहीं कर रहा, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है। तो पहले 432 का 1/6वां भाग निकाल लेते हैं। 432 का 1/6वां भाग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाए 432 का 1/6वां भाग 6 से भाग दे दो भी, 6 7 42 बच गया, 1 12 6 2 12 यानी 72 हो गए। और 216 का 4वां भाग, तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 5 20 बच गया, 1 4 चौके 16 और 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 3 5 15 और 1 16 162 हो गए। अब देखो भी इससे कितना कम है, तो 162 से 72 माइनस कर दो तो 0, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 90 कम है भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, तो पहली संख्या में मान लेता हूं भी x है, और इसका 40% यानी 40 और प्रतिशत यानी 100, और किसके बराबर है अभी? 12 के बराबर है। तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी? तो x बराबर ये 100 यहाँ पे क्या है? भाग में इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1200। x बराबर 1200 अपन में कितना आ जाएगा? 40। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 एकम 4 4 3 12 यानी x का मान 30 आ गया, पहली संख्या 30 आ गई। अब दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो दूसरी संख्या y मान लो आप, दूसरी संख्या है वो y मान लो, तो y का 50% है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा आपके पास में? y बराबर हो जाएगा 2400 अपॉन में 50, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से काटो, 5 एकम 5 और ये हो जाए 5 चौका 20 बच गया, 4 40 5 8 40 यानी 48। अब देख लो भी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो 30 अनुपात में 48, तो ये काट दो आप 16 कितने से कर जाएगा अभी? ये 30 और 48 6 से काट दो, 6 5 30 और 6 8 48, 5 अनुपात 8 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिनमें एक जीव के विभाजन होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? तो वो बाइनरी विखंडन कहलाता है भी, बाइनरी विखंडन कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। एक जीव के विभाजन होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं, उस विखंडन को क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार से अलैंगिक जनन होता है और इसे बाइनरी विखंडन बोलते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। भारत में सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण का प्रकाशन इनमें से किस संस्थान ने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि ISLRTC ने किया था, और इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, बाइट शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो बाइट शब्द है वो बर्नर बुखोज ने दिया था भी, वर्नर बुखोज ने बाइट शब्द दिया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने -273.15 डिग्री केल्विन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो ये -273.15 डिग्री तापमान है, ये 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। और 100 केल्विन के बराबर अपन यहाँ पे 0 केल्विन के बराबर होगा, डिग्री नहीं लगेगा भाई। केल्विन के अंदर है वो कभी भी डिग्री नहीं लगता भी, और केल्विन के अंदर है वो कभी भी मान है वो नेगेटिव नहीं आता। ये 2 चीजें ध्यान रखना भी, केल्विन के अंदर कभी भी डिग्री नहीं लगेगा, और केल्विन के अंदर है वो कभी भी मान है वो नेगेटिव में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका इसे परम शून्य ताप बोलते हैं भी, परम शून्य ताप बोलते हैं, जो कि 273.15 डिग्री केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 0 केल्विन के बराबर होता है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है A और B एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, और B 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है, और कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो A अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। यहां से ध्यान से समझना आप
भी ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पे आगे इसने बोला है भी यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है, तो 30 दिन बाद में कार्य करना बंद किया तो उसके बाद में ए और बी का कितने दिन का कार्य बचा है अभी यहाँ पे, फिर टोटल कार्य 36 दिन में कंप्लीट हो जाता, लेकिन 30 दिन तक तो उन्होंने कार्य साथ में किया और फिर बी छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर देते, तो 6 दिन में कर देते। भी 30 दिन कार्य किया था, 36 दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6 दिन अगर और साथ में लगे होते तो उस कार्य को कंप्लीट कर देते। तो शेष कार्य वो ए और बी का तो 6 दिन का बच गया, लेकिन उसी कार्य को पूरा होने में 40 दिन लगा, तो इसका मतलब क्या होगा, भी बी 30 दिन पर छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब ए ने कार्य किया और ए ने उस शेष कार्य को 10 दिन में किया। ठीक है, तो यहां से आपके पास में एलसीएम कितना निकल के आएगा इसका 30, 6 5 30 और 10 या 30, तो इसका मतलब ए और बी की कार्य क्षमता तो 5 है और ए की कार्य क्षमता 3 है, तो इसका मतलब बी की जो कार्य क्षमता आई है वो 2 आई है। तो यहां पे आपको बताना क्या है, अब देखो भी ए और बी दोनों मिलकर के 5 कार्य करते हैं, तो 36 दिन के अंदर कार्य कितने कर देंगे, ये टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास में। तो 36 दिन के अंदर कितना कार्य कर देंगे, तो 36 × 5, यानी एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 36 दिन में 36 × 5 करेंगे, तो ये आपके पास में क्या आ गया, अब टोटल कार्य आ गया। अब इसने बोला भी ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला है वो एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 36 × 5 कार्य वो कितने दिन में करेगा, तो 3 कम 3 और 12 3 36, 12 5 60, तो 60 दिन के अंदर पूरा कर देगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब 10% की हानि होती है तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 आ जाएगा, 10 रुपए क्रय मूल्य, एक की हानि तो बेचेगा कितने में भी, 9 रुपए में बेचेगा। ठीक है, लेकिन बेच कितने में रहा है, 1980 में बेच रहा है, तो 9 का मान आपके पास में 1980 है, तो यहाँ पे 9 1 कम 9, 9 2 18 बच गया, 1 9 2 18, यानी 1 का मान आपके पास में कितना आ गया, 220 आ गया। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य हमारे अनुसार 10 है, तो इसका मतलब 2200 है, वो इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा अभी, यानी 1 का मान 220 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। अब 15% लाभ कमाएगा तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3/20 आ जाएगा। कहने का मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य, 3 का प्रॉफिट हुआ तो बेचेगा कितने में, 23 में, तो 20 का मान आपके पास में कितना है, 2200 है, यानी ये भी क्रय मूल्य है और हमारे अनुसार क्रय मूल्य 20 है, तो 20 का मान 2200 है, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 20 का भाग लगा दो 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 10, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा 1 का मान। आपको चाहिए किसका, तो आपको तो चाहिए 23 का मान चाहिए, तो 23 से गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 0 और 11 3 33, 3 और 11 2 22, 22 और 3 25, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2530, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2530 रुपए में बेचना पड़ेगा उसको 15% लाभ प्राप्त करने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये यूएसए के अमेरिका के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 58, 75 और 97 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 3 और 7 सेंसफल बनते हैं। यानी 58 को अगर 58 है, 75 है और 97 है। अब इसके अंदर देखो भी कह रहा है भी 58 को विभाजित करेंगे ना तो 4 सेंसफल बचेगा, और यहाँ पे 75 को विभाजित करेंगे तो 3 सेंसफल बचेगा, और 97 को विभाजित करेंगे तो 7 सेंसफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। अगर 58 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास 54। अब ये 54 है, ये उस संख्या से पूरी डिवाइड होनी चाहिए,
भी मैंने जो शेषफल बच रहा था उसको मैंने माइनस कर दिया। 75 में से 3 माइनस करूंगा तो 72 हो जाएगा, और 97 में से 7 माइनस करूंगा तो 90। यानी ये संख्याएं हैं वो उस संख्या से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, 34 देखो भी 34 से नहीं होगा भाई, 34 से न 90 डिवाइड हो रहा, न 72 न 54। उसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है, तो 18 तिया 54 होते हैं, 18 चौके 72 होते हैं, और 18 पंजे 90 होता है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, राशि राशि है वो राहुल की सास की बेटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, राशि है वो राहुल की पत्नी है। राशि राहुल की सास की बेटी है, तो इसका मतलब राशि राहुल की पत्नी है, तभी वो सास की बेटी होगी। तो राशि का राहुल के साथ में क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है कोट 15 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा, कोट 15 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कोट बराबर होता है कोस बटा साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस 15 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री, और माइनस में tan बराबर होता है साइन बटा कोस, तो साइन 15 डिग्री और ये है कोस 15 डिग्री। एलसीएम क्या आएगा, साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री, एलसीएम आ गया, तो साइन से साइन कटेगा, ये बनेगा आपके पास में कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, माइनस में ये बनेगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला रिजल्ट हमारे पास में बनेगा कॉस 2 गुणा 15, तो कॉस 15 दूनी 30 हो जाएंगी, तो ये हमारे पास में बनेगा कॉस 30 डिग्री अपॉन में, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बनता है साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला, तो ये बन गया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 15 दूनी 30 डिग्री, तो ये रिजल्ट बनेगा साइन 30 डिग्री, और भाग में चल रहा है 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा कॉस 30 का मान होता है √3/2 अपॉन में साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कटेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2√3, क्या बन जाएगा 2√3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी, 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है तो वर्ग की भुजा का माप आपको ज्ञात करना है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4 गुना भुजा होता है भाई, 4 गुना भुजा होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब भुजा स्क्वायर है तो यहाँ से इस भुजा से आपका ये एक भुजा कैंसिल हो जाएगा भी, तो भुजा बराबर आपके पास में क्या आ जाएगी भी, इसका भुजा बराबर आपके पास में 4 आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 इकाई। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4 इकाई आ जाएगी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, बिल्कुल गलत बात है। ये है 3.82 बिलियन, 3.82 बिलियन पुराना है, यहाँ पे 2.3 नहीं है, ठीक है। तो बुध ग्रह वो सूर्य के सबसे निकट है भी, बिल्कुल सही बात है। और सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह भी बिल्कुल सही है, और शुक्र ग्रह का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताया है भी सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष और 6 महीने के लिए 40,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और कमल से 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज गणनीय है लिया। तो दोनों में से किसने अधिक ब्याज और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि भुगतान की, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको, ताकि अपन इसको आसानी से कर सके। अब देखो भी, प्रत्येक ने 40,000 रुपये लिए हैं। पहले अपन सुनील वाला निकाल लेते हैं भी, साधारण ब्याज है तो ये 40,000 रुपये है, और इसमें 1 वर्ष और
1 वर्ष और 16 महीने है, तो 1 वर्ष 16 महीने यानी टोटल 18 महीने हो गए। भी वर्ष है वो 12 महीने का होता है, तो टोटल है वो 18 महीने हो गए। और इसको क्या है, हमने वर्ष के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो 18/12 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू ब्याज कितना लग रहा है, 11% लिख रहा है, तो यहाँ पे 11 हो गया। तो ये आप काट दो 4 से, तो 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 × 12 और 4 एकम 4, ये आपका 10,000 आ गया यहाँ पे। और 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 × 18 हो गया, ठीक है, 11 × 66 हो गया। तो इसका अपने पास में साधारण ब्याज कितना आ जाएगा अभी, इंटू 100 भी करोगे यार, यहाँ से 100 भी करो तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 11 × 66, ये आ जाएगा 6600 रुपये, यानी साधारण ब्याज कितना आ गया, 6600 रुपये आ गया। अब इसने देखो भाई दूसरा जो कमल है ये क्या करता है, ये भी 18 महीने के लिए लेता है, लेकिन इसमें बोला गया भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज है। तो यहाँ पे समय का क्या करते हैं, दुगुना करते हैं और दर का आधा करते हैं। दर यहाँ पे क्या है, 5% है, दर 5% है, तो इसके अंदर आपके पास में हो जाएगा दर 5% है, ये हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा भाई, 40,000। और 5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 आ जाएगा भाई, 1/20। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए, यानी टोटल आपके पास में कितने हैं, 18 महीने हैं। अब 18 महीने है तो इसको आपको दुगुना करना है भी, अर्धवार्षिक होता है तो समय का दुगुना और दर का आधा करते हैं। तो 36 महीने हो गए, 36 महीने हो गए तो 12 × 36 यानी 3 साल हो गए। तो इसमें 1/20 लगेगा, यहाँ पे भी 1/20 लगेगा और यहाँ पे भी 1/20 लगेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा आपके पास में 2000 और ये हो जाएगा आपके पास में 2000। अब 2000 का 1/20 लगेगा तीसरे साल के लिए और 2000 का 1/20 लगेगा दूसरे साल के लिए। तो 1/20 यहाँ पे लगेगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0 और ये हो जाएगा 100 और फिर 2000 का दूसरे का तीसरे के लिए लगेगा 1/20, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे भी 100 और 100 का फिर 1/20 लगेगा तो 5 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ लो भी, कितना हो गया, 2, 4 और 6, ये आपके पास में 6000 हो गए। और उसके बाद में 100, 200 और 300, तो ये हो जाएगा 305, कितना हो जाएगा 305, तो 6305 चक्रवर्ती ब्याज आ गया। लेकिन साधारण ब्याज में ये 6600 रुपये दे रहा है, तो ज्यादा कौन दे रहा है, सुनील ज्यादा दे रहा है। और कितना ज्यादा दे रहा है, तो ये आप यहाँ से माइनस कर दो भी 6305 इसमें से, तो 295 आएगा, 295 ज्यादा दे रहा है कौन, सुनील। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी इफ द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेंस 5 है, 7 है, 9 है, ए है, 11 है और 12 है, इज 9, देन ए वैल्यू ऑफ ए। अब आपको वैल्यू बतानी है ए की, तो यहां से राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगा दो भाई, 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में ए प्लस में 11 प्लस में 12 और राशियों का योग और अपॉन में राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 और बराबर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो यहाँ पे 9 रख दो माध्य, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है भी 6 है वो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 6 निम 54, तो ये हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 12 और 10 22, यानी 12 और 9 21 और 21 और यहाँ पे 21 और 1 22, 22 और 10 कितने हो गए भी, 22 और 10 32 और 32 और 12 कितने हो जाएंगे, फिर 32 और 12 है वो आपके पास में हो जाएंगे 44, कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो 44 ए, 44 प्लस में ए बराबर में 54, तो आपके पास में ए बराबर कितना हो जाएगा, 44 इधर जाएगा, 54 से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो ए का मान आपके पास में 10 आ गया, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा लेड यानी पीबी लेड शीशा का ऐशक है, तो वो आपका हो जाएगा ग्लेना है, वो शीशे का ऐशक हो जाएगा भी, HGS नहीं, HGS तो नहीं होता भी, बॉक्साइट है, ग्लेना है और लिमोनाइट है और पायरोलुसाइट है। तो इसमें लेड का जो ऐशक होगा वो ग्लेना हो जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है भी, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये गलत है, यहाँ पे दिया किसने था ये आपको बताना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, सही है। स्वराज
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का कहना है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का कहना है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर बताना है, ये गलत है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। अब इसमें देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y x के समांतर एक रेखा को निरूपित करता है? अब इसके अंदर पहला ऑप्शन देखो भी आप, x + 1 x + 3 बराबर आपको 4 - 2x दे रखा है। आपको पूछा क्या है भी? y x के समांतर पूछा है। तो y x के समांतर पूछा है तो कौन सी समीकरण हो सकती है जिसके अंदर y का मान न हो? वही समीकरण है वो आपका क्या होगा? y x के समांतर हो सकती है। अब इसके अंदर आपके पास में क्या है? x का मान आ रहा है। x का मान कितना आएगा? 2x है। इसको इधर भेज दूंगा तो कितना बनेगा? ये 3x हो जाएगा। और इस 3 को इधर भेज दूंगा तो ये मेरे पास में कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। तो यहां से x का मान आपके पास में 1/3 आ गया। अभी x का मान 1/3 आ गया और y का मान यहाँ पे क्या है? अभी 0 है, यानी y का मान है ही नहीं, तो इसका मतलब y का मान 0 है। अभी यहाँ पे x का मान आपके पास में कितना दे रखा है? तो x का मान है वो 1/3 दे रखा है। अभी 1/3 आ गया, तो 1/3 आ गया तो हमने ये ग्राफ बना लिया। अभी यहाँ पे मान है वो 0 0 होते हैं, भी y का मान भी 0 होता है, x का मान भी 0 होता है इस पे मूल बिंदु पे। और ये कोई हमने यहाँ पे 1 मान लिया। अब जो 1/3 है वो मान कहाँ पे आएगा? अभी x का मान 1/3 है तो वो मान आपका यहाँ पे आएगा। तो ये जो रेखा खींची जाएगी ना, तो वो रेखा आपका इस प्रकार से खींची जाएगी, वो आपकी y x के समांतर होगी। भी इस प्रकार से खींची जाएगी ये रेखा, ठीक है, पहली समीकरण के अंदर। अब दूसरी समीकरण के अंदर देखो भी, दूसरी समीकरण के अंदर है वो y का मान यहाँ पे 3 दे रखा है। भी y का मान 3 दे रखा है तो y का ये वैल्यू है, तो इसके अंदर में 1 2 और 3 यहाँ पे मान लेता हूँ, ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 है, तो इसके अंदर है वो ये जो रेखा खींची जाएगी वो आपकी x x खींची जाएगी इस प्रकार से। ये रेखा है दूसरी समीकरण के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे y का मान तो 0 हो गया। अब x का मान है वो आपके पास में 3 है, तो ये आपके पास में ये रेखा इस प्रकार से x x के समांतर खींची जाएगी। लेकिन इसने पूछा क्या था? y x के समांतर, तो y x के समांतर है वो आपकी 1 नंबर हो जाएगी। अब आगे वाली में देखो भी, यहाँ पे 2x प्लस में y = 0 दे रखा है। अब इसके अंदर अगर मैं x का मान है वो यहाँ पे 0 है, भी x का मान मैं 0 रख दूं तो y का मान कितना हो जाएगा? x का मान 0 रख दूं तो ये मान 0 हो गया, और प्लस में y बराबर में 0, तो यानी y का मान भी यहाँ पे 0 है। और अगर मैं y का मान 0 कर दूं, y का मान 0 करूंगा तो यहाँ पे x का मान भी, ये यहाँ पे गुणा में 2 है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 0 के अंदर 2 का भाग दोगे तो 0, यानी यहाँ पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो x का मान भी 0 और y का मान 0, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये रेखा खींची जाएगी इस प्रकार से। ये इस प्रकार से समान झुकाव, जितना x डिग्री के साथ में x के साथ में झुकाव बनाएगी उतना ही ये y के साथ में भी झुकाव बनाएगी। तो इस प्रकार से ये तिरछी खींची जाएगी भी, ठीक है। तो ये किसी के भी समांतर नहीं होगी। देन उसके बाद में ये मान आपका जो 4 नंबर है और आपका जो 3 नंबर है ये समान ही है भी, यानी ये -2 है, इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो y बराबर में 3 यहाँ पे आ रहा है और y बराबर 3 यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो मान दोनों सेम है। तो इसमें आपका पूछा क्या था? y x के समांतर पूछा था। तो y x के समांतर तो ये अभी ये वाली रेखा जो कि पहले समीकरण के अंदर पहला नंबर जो ऑप्शन है उसके अंदर सही हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको पूछा है भी a b c d e और f एक कक्षा के 6 लड़के हैं और इसमें बताना है b d से भारी है। b है ना, वो d से भारी है तो d से ऊपर रख देते हैं, लेकिन a से लंबा है, अब लेकिन a से लंबा है, b d से तो भारी है लेकिन a से क्या है? लंबा है, तो यहाँ पे आपका a ये आ जाएगा और b इसके ऊपर आ जाएगा भी। अब आगे इसने बोला भी a है ना वो b से भारी है, a है ना वो b से भारी है तो इसके ऊपर आ जाएगा भी। ये यहाँ पे लंबाई के अकॉर्डिंग, इधर है वो लंबाई के अकॉर्डिंग चल रहा है और इधर है वो भार के अकॉर्डिंग चल रहा है भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी d और e a से छोटे हैं, d और e है वो a से छोटे हैं, तो ये d आ जाएगा और यहाँ पे e आ जाएगा, ये a से छोटे हैं भी। आगे देखो भी, लेकिन f से भारी है, d और e है वो a से तो छोटे हैं लेकिन ये क्या है? f से भारी है, तो f इसके नीचे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी c है ना वो b से छोटा है, c है वो b से छोटा है, तो इसका मतलब b से छोटा है c, तो c नीचे आएगा भी। और
इसने बोला भी सी है वो बी से तो छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, तो एफ से लंबा है तो यहाँ पे एफ से ऊपर आ जाएगा सी। अब इसने बोला भी सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा देख लो भी, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, और कैंडिडेट टोटल कितने 6 है, 6 कैंडिडेट है, उनमें सबसे लंबा कौन है बी, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको शब्दकोश के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है अभी, तो यहाँ पे अल्फाबेट के हिसाब से सेट कीजिएगा। सभी में बी आई यहाँ पे आर है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे एल है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बी के बाद में ए है, ए पहले आता है या फिर आई, तो ए पहले आता है तो इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में आई पहले आएगा भी एल से, तो इन दोनों का देखो भी बी आई आर और यहाँ पे डी आ गया और यहाँ पे टी आ गया, तो इसका मतलब टी पहले आएगा या फिर डी, तो डी पहले आएगा तो इसका मतलब ये 2 नंबर पे आएगा और ये आपका 3 नंबर पे आएगा। अब बी आर है और यहाँ पे बी एल है, तो पहले क्या आता है आर से एल आता है, तो इसका मतलब ये आपका 4 नंबर पे आएगा और ये आपका 5 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भी आपका 4 और फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 4 1 और 3 2 और उसके बाद में 5 और उसके बाद में 3, तो 41,253 आ जाएगा भी, 41,253 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको मान दे रखा भी बी का मान 6 है, टी का मान 4 है, क्यू का मान 8 है, आर का मान 24 है, तो आपको इसका मान बताना है। मान रख दो कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान कितना 24 है, इंटू टी का मान कितना है भी 4 है, और भाग क्यू का मान कितना आपके पास में 8 है, और प्लस और उसके बाद में टी का मान कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ठीक है, ये नीचे आएगा तो 4 तिया 12, 12 प्लस में 4 16, 12 और 4 16, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिया गया उत्तर आपको बताना है, प्रश्न के उत्तर देना है। 7 व्यक्ति मोहन, नीरज, जया, कवि, अमित, कीर्ति, सुमन एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो ये लो भी 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 केंद्र के विपरीत है, तो इसका मतलब बाहर की ओर मुंह है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा भी, ये भाग दायां हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये बायां हो जाएगा भी, ठीक है, बाहर की ओर मुख है तब। अब यहां पे देखो भी आगे इसने बोला है भी अमित सुमन के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अमित सुमन के, तो सुमन ये रहे भी, और सुमन के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो दाएं इसका ये होगा, तो पहला और दूसरा ये अमित आ जाएगा। उसके बाद में आगे बोला भी कवि मोहित के दाईं और एकदम बगल में है। कवि है ना वो मोहित के, कवि है वो मोहित के दाईं और एकदम बगल में, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे देखो भी नीरज जया और अमित के बीच में बैठा है। नीरज है ना वो, अमित तो ये रहा भी, और नीरज जया और अमित के बीच में बैठा है, तो नीरज यहाँ पे आ जाएगा और आपका जया है वो यहाँ पे आ जाएगा भी। नीरज जया और अमित के बीच में बैठा है, तो जया ये रहा और अमित ये रहा और नीरज बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी जो होल्ड पे छोड़ा था उसको देखो, कवि मोहित के दाईं ओर, कवि है ना वो मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में है, तो मोहित के दायां और एकदम बगल में है, तो मोहित को मैं यहाँ पे बिठा दूं और मोहित का दायां है वो नीचे वाला हो जाएगा, तो कवि आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया कीर्ति, ये रही कीर्ति, के आई से कीर्ति बना दो भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी सुमन के दाईं और एकदम बगल में कौन बैठा है, तो सुमन ये रही और सुमन का दायां ये होगा, तो कीर्ति बैठी है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है प्रिंसिपल का क्या कोड होगा। अब यहां से अपन देखें तो देखो इसमें स्टूडेंट है और इसमें भी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का STU, स्टूडेंट का कोड क्या बनेगा, दोनों में कॉमन देख लो क्या आ रहा है, दोनों में बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी, तो स्टूडेंट का कोड है वो बी बनेगा। अब देखो भी इसमें स्कूल है, इसमें स्कूल है और यहाँ पे भी स्कूल है, तो स्कूल का कोड क्या आ जाएगा भी, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इन दोनों में, तो यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, तो SCH स्कूल का कोड है वो सी हो जाएगा भी। आगे इसमें देखो भी लाइव इन और यहाँ पे भी क्या है लाइव इन है, दोनों में क्या है लाइव इन और लाइव इन है, तो लाइव इन का जो कोड आएगा वो दोनों में देखो क्या आएगा, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एल कॉमन आ रहा है, तो लाइव इन का कॉमन एल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का पूछा है, स्कूल का आपको पता है, लाइव इन का भी आपको पता है, तो बच गया एक कौन सा डी, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको बताना भी योद्धा, और योद्धा का किसके साथ में किसका
रिलेशन है, जैसे कि मूर्तिकार है वो छेनी, मूर्तिकार का हथियार क्या होता है, छेनी होता है। तो इसी प्रकार से मूर्ति बनाने का जो हथियार है, मूर्ति बनाने वाले का हथियार छेनी होता है। तो योद्धा का, युद्ध लड़ने वाले का हथियार है वो तलवार होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 आपका असंगत है। तो असंगत का आपको चूज करना है। तो आईटीबीपी, एनडीए, बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये आपकी क्या है, एक प्रकार से फोर्स होती है भी। ये आईटीबीपी है, ये एक प्रकार से सीमा के ऊपर कार्य करती है। आईटीबीपी है आपकी, सीआरपीएफ है और ये बीएसएफ है। लेकिन एक प्रकार से एनडीए है, ये आपकी अंडरग्राउंड काम करती है भी। ये क्या है, एक प्रकार से अंडरग्राउंड काम करती है। तो इसके अंदर है वो एक प्रकार से, तो ये हो गया भी अंडरग्राउंड काम करती है पहली, तो ये हो गया। और दूसरा इसमें इस प्रकार से भी अलग कर सकते हैं भी, जैसे आईटीबीपी है, बीएसएफ है और सीआरपीएफ है, ये एक प्रकार से सेना होगी। लेकिन एनडीए है वो अपने आप में एक सेना होगी भी। एनडीए है वो क्या करती है, जो भारतीय सेना है, नौसेना है और वायुसेना है, उसके अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है भी। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा भी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जो कि भारतीय नौसेना है, वायुसेना है और जो भारतीय सेना है, उन सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो FORMATION को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है Z और PXT और JOBPL लिख रहा है। एक प्रकार से देखें तो यहां से अपने पास में डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। जैसे देखो ये R है ना, R को क्या लिख रहा है, ये X लिख रहा है। तो यहाँ पे R है तो R को X लिख दो भी डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में A आ रहा है आगे, तो A को ये क्या लिख रहा है, तो A को ये यहाँ से देखो भी J लिख रहा है, तो A को ये देखो J लिख रहा है, तो यहाँ पे A को J लिख दो। आगे T आ रहा है, तो T को ये क्या लिख रहा है, T को O लिख रहा है, तो O लिख दो। उसके बाद में I आ रहा है, तो I को ये क्या लिख रहा है, B लिख रहा है, तो यहाँ पे B लिख दो भी। और N है, N को ये क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, तो L लिख दो। और उसके बाद में A को J लिख रहा है और उसके बाद में L को क्या लिख रहा है, ये तो L आपके पास में ये रहा, L लास्ट के अंदर Q, L को Q लिख रहा है, तो यहाँ पे Q लिख दो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब बटुआ रुपए, बटुए के अंदर है वो रुपए रखे जाते हैं भी। ठीक है, तो पेन ड्राइव के अंदर है वो डाटा रखा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, उड़ना, पक्षी उड़ने का कार्य करता है, तो रेंगने का कार्य कौन करता है, तो घोंगा करता है भी। घोंगा है और सांप है, ठीक है, ये रेंग कर चलते हैं। छिपकली है, तो ये रेंगने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, 6 दोस्त हैं और वर्त के इर्द गिर्द मुख है वो केंद्र की ओर है भी, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 दोस्त है, 6 की सीट बना लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4, 5 और 6। आगे देखो, A है वो B के बगल में बैठा है, A है ना वो B के बगल में बैठा है, तो ये लो B के बगल में बिठा दिया। B के बगल में बैठा है और C के सामने बैठा है, और C के सामने बैठा है, तो ये लो C के सामने बिठा दिया। अब इसने बोला भी B है वो A और D के बीच में बैठा है, B है ना वो A और D के बीच में बैठा है, तो D यहाँ पे आ जाएगा। और D है वो F के सामने बैठा है, तो F आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला है इसने F और C के बीच में कौन बैठा है, F और C के बीच में कौन बैठा है, तो एक कैंडिडेट रह गया E, तो E आपका आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। 4 नाम दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत आपको बताना है। अब इसके अंदर है वो आपको शताब्दी एक्सप्रेस है, ये दे रखा है, मिलन रथ एक्सप्रेस दे रखा है, राजधानी एक्सप्रेस दे रखा है और गरीब रथ एक्सप्रेस दे रखा है। तो ये मिलन रथ एक्सप्रेस है, ये वियना के अंदर चलती है भी, ये वियना के अंदर चलती है। बाकी अपने भारत के अंदर भी शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है और गरीब रथ एक्सप्रेस है। ठीक है, और मिलन रथ एक्सप्रेस असंगत हो जाएगा, ये दूसरे देश में चलती है, वियना के अंदर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है आकाश और पूर्व, अंग्रेजी और हिंदी में। ए से आकाश, आकाश प्लस में पूर्व, पी, पूर्व को पी से डिनोट कर दिया। और ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी अच्छे पढ़ते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में सुमित और आकाश, तो एस से सुमित और ए से आकाश, ये क्या करते हैं भी, ये हिंदी और अर्थशास्त्र यानी इको, ECO इको, इकोनॉमी में अच्छे हैं। सुमित, आर्यन और मैंक, एस से सुमित और ए से
डबल ए से आर्यन कर दो भी, यानी ए से तो आकाश कर रखा है, डबल ए से आर्यन और प्लस में एम से मैक, ये मिलकर के क्या करते हैं भी, ये इको के अंदर अच्छे हैं और ये वनस्पति विज्ञान बायोलॉजी के अंदर है। वनस्पति विज्ञान आपका यहाँ पे ये हो जाएगा साइंस, ठीक है, इसको साइंस लिख देते हैं SCI साइंस, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो मैंक, सुमित और अर्थशास्त्र, ये M से मैंक और उसके बाद में S से सुमित और उसके बाद में मैंक और सुमित, ठीक है, दो ही अभी मैंक और सुमित है, वो क्या करते हैं भी इको और जंतु विज्ञान जूलॉजी, और जूलॉजी ये बॉटनी लिख दो भी, यहाँ पे अलग अलग आ गया तो ये बॉटनी आ गया और ये आपका जूलॉजी आ गया। उसके बाद में आगे इसने बोला भी आर्यन और पुरु, ए से आर्यन डबल ए से आर्यन करो भी, डबल ए से आर्यन प्लस में पी से पुरु, और ये क्या करते हैं भी, ये आपका वनस्पति विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान हो जाएगा बॉटनी, और उसके बाद में ये आपके पास में प्लस में इंग्लिश है ना, यहाँ पे इंग्लिश में अच्छे अभी, तो ये इंग्लिश आ गया। अब यहाँ पे देखो भी इसने बोला भी इनमें से कौन सा अंग्रेजी, हिंदी और वनस्पति विज्ञान में अच्छा है, कौन है ऐसा जो अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ पे देखो भी पुरु है वो आपका इंग्लिश और हिंदी के अंदर अच्छा है ही, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये रहा पुरु, और पुरु है वो इसके अंदर इसमें आ जाएगा बॉटनी, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इंग्लिश, बॉटनी और इंग्लिश में यहाँ पे अच्छा है, तो इसका मतलब पुरु है वो तीनों के अंदर अच्छा है भी, इंग्लिश, हिंदी और बॉटनी वनस्पति विज्ञान, तो आपका यहाँ पे पुरु राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है, पुरु है वो तीनों सब्जेक्टों में अच्छा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, कथन दे रखे हैं, सभी टीचर दार्शनिक है, सारे के सारे जो टीचर हैं वो किस में आ जाएंगे, डी से दार्शनिक में आ जाएंगे, और सभी दार्शनिक है वो गणितज्ञ है यानी मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी दार्शनिक शिक्षक है, सारे के सारे जो डी से दार्शनिक है वो शिक्षक है क्या, बिल्कुल गलत बात है, नहीं, सारे के सारे शिक्षक दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे दार्शनिक है वो शिक्षक नहीं हो सकते। उसके बाद में कुछ गणितज्ञ दार्शनिक है, कुछ जो आपके मैथमेटिक्स है वो दार्शनिक के अंतर्गत आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सही है, आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है भी निष्कर्ष, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है भी 4 वर्ड हैव बीन गिवन, आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, इसके अंदर आपको एक डिफरेंट बताना भी कौन सा है वो इसके अंदर डिफरेंट है। अब इसके अंदर देखो भी आपको दे रखा है पॉलिटेक्निक, यहाँ पे पॉलिटेक्निक, डिग्री, स्कूल और कॉलेज, तो इसके अंदर है वो पॉलिटेक्निक है और स्कूल है और आपका जो कॉलेज है, ये एक प्रकार से शिक्षा देने के प्रमाण है, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं भी यहाँ से शिक्षा मिलती है, ठीक है, यहाँ से अपने को क्या है, पॉलिटेक्निक है यहाँ से भी शिक्षा मिलती है, स्कूल है यहाँ से भी शिक्षा मिलती है, और कॉलेज है यहाँ पे भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन शिक्षा लेने के बाद के अंदर है वो शिक्षा का जो प्रमाण है, प्रमाण पत्र एक प्रकार से प्रमाण है, वो अपना एक डिग्री हो गया अभी, ठीक है भी, स्कूल से भी अपन डिग्री प्राप्त करते हैं, कॉलेज से भी डिग्री प्राप्त करते हैं, और जैसे ही पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में भी हमें एक डिग्री प्राप्त होगी, तो ये एक प्रमाण हो जाएगा भी, इस प्रकार से इसको क्या है अलग किया गया है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप एक पेपर और हमने एनटीपीसी का कंप्लीट किया, प्रत्येक क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे, और ये टेस्ट है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी दोस्त है वो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है, तो ग्रुप डी की भी हमने 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, एक हमने स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। साइंस की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, और जो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज है, जो कंप्लीट ग्रुप डी की जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर है वो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक पेपर के अंदर, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे भी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।